एक बात याद आ रही है, इजाजत हो तो बता दो। साहिब, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो। एक बड़ा दिल को दहला देने वाला वाकया, मैं अक्सर उसका जिक्र करता हूं क्योंकि अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी तकरीर की वाह वाह हो, लोग कहीं बड़ी अच्छी तकरीर करके गया। नहीं, अच्छा तो तब लगूंगा जब आप मेरी किसी बात पे अमल कर लेंगे, तब मैं अच्छा समझूंगा अपने आप को। अगर मेरी किसी बात को आपने अपनी मुट्ठी में बांध लिया कि ये बात हमें भी अमल करनी है, जहन नशीन कीजिए। माँ होती क्या है, एक शख्स के, एक औरत के शौहर का इंतकाल हुआ, एक बेटा था उसका, बचपन का जमाना, शौहर का साया सर से हट गया। औरत के सर से शौहर के साये का हट जाना भी एक कयामत है। जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, मैं मां बहनों से गुजारिश करूंगा, तुम्हें खुदा का वास्ता शौहरों की इज्जत करो, इनकी कदर करो, इनसे बेजा फरमाइश न किया करो। किसी काम में जिम्मेदारी पूरी न होने पर शौहर को नाकारा होने के ताने मत दो। ये शौहर नहीं बल्कि तेरी पूरी बादशाहत है। इसके जाने के बाद कोई तुझे मुंह लगाने तैयार नहीं होगा। आज जो तेरा घर में वकार है, तेरी इज्जत है, वैल्यू है, इसी शौहर के दम से। अगर यकीन ना हो तो आजमा के देख लेना, किसी औरत को अल्लाह ने 4 बेटे दिए और शौहर का साया घर में है, चारों की सलामती के साथ शादी हो गई हो, 4 बहुएं घर में होती हैं, तो वो 4 बहुएं जो हैं घर में अगर एक वक्त का खाना भी बनाती हैं तो सास से पहले पूछती हैं, अम्मा आज क्या बनेगा। ये होता है घरों में, अम्मा आज क्या बनेगा, तो माँ जो कह देती है वो बनता है घर के अंदर। जिसका चाहती है उसका कान पकड़ के डांट देती है, तूने ये काम कैसे कर दिया, नहीं करना था। ये घर के अंदर राज करती है। लेकिन तारीख और वक्त जब हालात थोड़े से बदल जाएं, अगर उसी घर के अंदर उसके शौहर का जनाजा सफेद कपड़ों में लिपटा रखा हो, तो शौहर को सफेद कपड़ों में आने की देर होती है, इसके हाथ से घर की शाही वाले कंगन छीन लिए जाते हैं। इसको बेबा के लिबास में बैठा दिया जाता है। कल तक इस माँ से पूछते थे कि माँ आज क्या बनेगा, अभी बाप का जनाजा उठा है कि माँ शौहर के गम में बैठी हुई है। अभी इद्दत के दिन पूरे हुए थे कि बेटों में झगड़ा हो गया है कि ये दुकान मेरी है, वो मकान मेरा है, ये मैं लूंगा वो तू लेगा। अल्लाह अकबर, खातून वही औरत जिसकी घर के अंदर हुकूमत चला करती थी उस वक्त जब शौहर का साया सर पे था। लेकिन आज शौहर का जनाजा क्या उठा है, आज बेटे बंटवारे कर रहे हैं, ये दुकान मेरी है, ये मकान मेरा है। तो खातून वही जो कल हुकूमत करती थी आज बेटों के मुंह तक के देखती है कि कल तक सारी जिंदगी ये मेरी मर्जी से चलते रहे। आज कोई कहता है ये दुकान मेरी है, ये मकान मेरा है, कोई ये नहीं कहता कि आज माँ मेरी है। वही माँ जो कल तक हुकूमत करती रही बेटों पर, आज बेटों के मुंह तक रही है कि काश कोई बेटा मुझे अपना ले। आज कोई बेटा अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अगर बदकिस्मती से माँ जिंदा रह जाती है तो फिर माँ के नंबर लगाए जाते हैं कि 6 महीने तू खिलाएगा, 3 महीने ये खिलाएगा, 2 महीने मैं खिलाऊंगा। अल्लाह अकबर, ये सुलूक माओ के साथ खुदारा मेहरबानी करो, अपने ऊपर भी, अपनी औलाद पर भी, अपने माँ बाप के साथ अच्छे बर्ताव करो। अब ये खातून चेहरे देखती है, कल इसकी मर्जी से खाना बना करता था, आज कोई इसे खाना देने के लिए तैयार नहीं है। कई कई घंटे गुजर जाते हैं, ये सोचती रहती है कोई खाना ला के खिलाते। अगर किसी का नंबर होता है तो ठंडी फीकी रोटी ला करके डाल दी जाती है, खाना है तो यही खाओ। अगर वो कहती है ताजा रोटी चाहिए तो बहुएं ताने दे के कहा करती हैं कि जिंदगी भर रूखी सूखी खाते रहे, अब आकर के तुम्हें शौक हुआ है ताजा रोटी खाने का। खुदारा मेहरबानी करो, माँ बाप की इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। माँ बाप बड़ी अजीम जात हुआ करते हैं। साकिब, मैंने अर्ज किया था कि शौहर का इंतकाल हुआ, बच्चा मौजूद था। अल्लाह अकबर, बच्चे ने होश संभाला, माँ ने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराया। जब बच्चा पढ़ने के लिए गया, स्कूल में गया, बच्चों ने कहा था अरे तेरी माँ की तो एक आंख नहीं है। जब इतनी बात कही लोग कहने लगे तू कानी का बेटा है। बच्चे को ये बात ना कबार गुजरी, घर आया, बस्ता फेंका, कहने लगा माँ आज के बाद
बाद स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा बेटे किस लिए? कहा माँ जब स्कूल जाता हूँ तो बच्चे मुझे काड़ी का बेटा कह के पुकारते हैं, कोई अंधी का बेटा कहा करता है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ ने बेटे को समझाया, कहा बेटे कोई बात नहीं, मुझे कहते हैं तू अपनी जिंदगी बेहतर कर ले। बच्चा फिर पढ़ने के लिए चला गया। जब होश संभाला बच्चे ने, समझदार हुआ, जवानी की दहलीज पे बच्चे ने कदम रखा है, फिर उसको वो बात याद थी। लोग फिर उसको चिढ़ा गया करते थे, कोई अंधी का बेटा कहता था, कोई काड़ी का बेटा कहा करता, ये कह के उसको चिढ़ाया करते थे। एक दिन वो कहने लगा माँ मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता हूँ। कहा बेटे किस लिए? कहा अगर तेरे साथ रहूंगा तो ये निस्बत मेरी जात से अलग नहीं होगी, जब जब लोग मुझे देखेंगे तो काड़ी या अंधी का बेटा कहेंगे, इसलिए माँ मैंने ये फैसला किया है मैं तुझसे दूर जाना चाहता हूँ। साहिब जरा सोचो तो सही, जिस माँ का इकलौता बेटा हो और वो उससे दूर होने की बात करता हो तो फिर माँ के जिगर पे क्या गुजरी होगी। लेकिन माँ माँ हुआ करती है। उसने बेटे की रजा के लिए कहा था बेटे जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ, तू कहीं भी चला जा लेकिन तू खुश रहेगा, तेरी माँ खुश रहेगी। अल्लाह अकबर ये कह के बेटे से समझौता हुआ। बेटे ने माँ का घर छोड़ा, अलग जाके रहना शुरू कर दिया। जब दूर जाके रहने लगा, कुछ दिन गुजरे, उसने अच्छी तालीम हासिल की, अच्छी जॉब मिली, नौकरी करने लगा, पैसा कमाया, एक अच्छी लड़की से उसने शादी कर ली, घर आबाद कर लिया। कुछ दिन के बाद अल्लाह ने इसके आंगन में हंसता खेलता एक बेटा दे दिया। जब इसके घर में बेटा पैदा हुआ है, माँ तो बेटे के दरवाजे पे जाया नहीं करती थी, वो छुपाया करती थी बेटे से उसका रिश्ता क्या है, लेकिन माँ माँ हुआ करती है। जब कभी माँ को बेटे की याद आया करती थी तो रास्ते में छुप छुप के बेटे की गुजरगाह में बैठ जाया करती थी। जब बेटा गुजरता था तो माँ चुपके से बेटे का चेहरा देख लिया करती थी। अल्लाह अकबर जब माँ को ये पता चला कि अल्लाह ने मेरे बेटे को बेटा दे दिया है तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं अपने बेटे को देखने आऊं। कुछ दिनों के बाद जब बेटा चल फिरने लगा, उससे बर्दाश्त न हुआ, आई अपने बेटे को देखने के लिए, बेटे को देखने के लिए आई। दरवाजे पे दस्तक दी, सबसे पहले तोड़ करके दरवाजे पे उसका पोता आया। उसने उस खातून का चेहरा देखा, कहा क्यों आई हो? उसने कहा तब तुम्हारे पापा घर में है। अंदर जाके कहता है माँ खातून आई है जिसकी एक आंख नहीं है, एक आंख है उसकी, बाबा वो आपको पूछ रही है। जैसे उसके बाप ने इतना सुना है, कह देना बेटे बाप घर पे नहीं है। ये कह के बच्चे ने दरवाजे पे आके कह दिया माँ मेरे बाप नहीं है। लेकिन बच्चा था, जब खातून चलने लगी उसने कहा ठहरिए। वो कहता खातून मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, बात यह है मेरे बाप हैं तो लेकिन तुमसे मिलना नहीं चाहते हैं। इतना माँ ने सुना है, खुदा की कसम ममता का सैलाब, ममता का जो उसके दिल में समंदर था, जो मौजें थी थमी हुई आज वो बह जाती हैं, आंखों में आंसू बहने लगते हैं, माँ रोते हुए वापस आ जाती है। सारी जिंदगी अपने एक मकान के अंदर रह करके गुजार ली है, लेकिन जब जिंदगी का आखिरी वक्त आया है, माँ ने कागज कलम उठाया, खत लिखा और लिखने के बाद पड़ोस की खातून को बुला करके कहा सुनो अगर इंतकाल हो जाए तो फला गली में फला मकान में एक जवान रहा करता है, मेरे इंतकाल के बाद ये खत उसको पहुंचा देना। अल्लाह अकबर। खातून ने कहा ठीक है। वो खत ले लिया। औरत का इंतकाल हुआ है। इंतकाल के बाद उस औरत को याद आया मरने वाली खातून ने खत दिया था और ये कहा था कि जाकर के उस खातून को देना है। वो खत लेकर के उसके बेटे के दरवाजे पर गई है। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? कहा एक पैगाम लाई हूँ। फौरन घर के बाहर आया उसका बेटा। कहा क्या पैगाम है? कहा ये खत है। कहा किसने दिया? कहा मेरे मोहल्ले में खातून रहा करती थी, उसकी एक आंख नहीं थी, आखिरी वक्त मरने के वक्त उसने ये खत मुझको दिया है। अल्लाह अकबर। जैसी इतना उसने सुना है, सबसे पहले उसने खत को लिया है। खत लेने के बाद उसने कहा बताओ क्या वो खातून मौजूद है? कहा नहीं, उनका इंतकाल हो चुका है। इसने जल्दी से खत को खोला है और उसके अंदर जो लिखी हुई तहरीर थी जब पढ़ता है तड़प जाता है। अल्लाह अकबर। खत के अंदर लिखा हुआ था ए मेरे बेटे अब मैं दुनिया से जा रही हूँ, आज के बाद तेरे दरवाजे पे तुझे तंग करने नहीं आऊंगी। तो सारी जिंदगी मुझसे इस बात से बचता रहा क्योंकि मेरी एक आंख नहीं है और लोग तुझे काड़ी का बेटा कह करके आवाज दिया करते थे, तुझे ये बात शर्मिंदा किया करती थी, लेकिन आज तक मैंने ये बात बेटे राज रखी है, लेकिन आज इस राज से पर्दा हटाना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। नीचे लिखा हुआ था ए मेरे लख्ते जिगर, मेरी आंख ये क्यों गई है इसकी वजह भी कभी सोच ले। आज मैं तुझे अपनी आंख की वजह बताना चाहती हूँ। खत में लिखा था ए बेटे जब तू छोटा सा था मैं तुझे झूले में पालने में बैठा करके किसी काम में लग गई थी घर के, अचानक तू उछला था पालने के अंदर और पालने से नीचे जब गिरा था तो पालने के नीचे कील पड़ी हुई थी जो तेरी आंख में लग गई थी। ए बेटे मैं तुझे उठा करके हॉस्पिटल लेकर के गई थी। डॉक्टर के पास जाके मैंने कहा था डॉक्टर मेरे बेटे की आंख में चोट लगी है, बेटे तेरी आंख से खून बह रहा था। डॉक्टर ने तेरी आंख को देख करके कहा था खातून तेरे बेटे की आंख की रोशनी जा चुकी है, अब जिंदगी में कभी देख नहीं पाएगा। कहा बेटे जैसे मैंने इतना सुना था तो ऐसा लगता था जैसे मेरी हसरतों पे बिजलियां गिर गई हो, ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी तमन्नाएं जल करके खाक हो गई
रही हो। मैंने डॉक्टर से कहा था, डॉक्टर मेहरबानी कर कोई भी तरीका हो मेरे बेटे की आंख ठीक कर दे। डॉक्टर ने कहा था, खातून तुझे बेटे की आंख ठीक नहीं हो सकती है। तो वो माँ कहती है, बेटे मैंने डॉक्टर से कहा था जितनी दौलत चाहिए ले ले, लेकिन मेरे बेटे की आंख ठीक कर दे। अल्लाह अकबर। डॉक्टर इतना सुन के कहता है कि खातून सिर्फ एक तरीका है। का कौन सा तरीका? कि तुम्हें अपने बेटे की नई आंख डलवाना पड़ेगी। का जितनी कीमत चाहे ले ले, मैं तुझे कीमत आंख की कीमत देने तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे की आंख ठीक कर दे। डॉक्टर ने कहा था, नहीं, यहाँ पर आंख के बदले में कीमत नहीं, बल्कि आंख के बदले में अपनी आंख देनी पड़ेगी, तब जाके हम इस बच्चे की दूसरी आंख लगाएंगे। खातून ने कहा था, अगर ये बात है तो डॉक्टर जल्दी कर मेरी आंख निकाल ले। जैसी इतनी बात खातून ने कही थी, डॉक्टर ने कहा था, खातून तेरी हंसती खेलती जिंदगी है, अपनी आंख देख करके क्यों ऐप पैदा करना चाहती है? तब खातून ने कहा था, डॉक्टर अब आंखों का करना क्या है? मेरे सर पे शोहर का साया भी नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी मेरा बेटा है। अगर ये माजूर हो गया तो फिर मेरी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाएगा। मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, अब मेरे लिए किसके लिए सजना संवरना है? जिनके लिए सजना संवरना था वो तो दुनिया छोड़ चुके हैं। अब सब कुछ ये है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा इज्जत से जी सके। जब ये रास्ते में चले तो कोई इसे अंधा कह के न पुकारे, कोई इसे काना कह के न पुकारे। अगर इसने होश संभाला और लोगों ने इसे अंधा काना कहा तो मेरे बेटों की खुशियों का तो जनाजा निकल जाएगा। डॉक्टर मैं चाहती हूँ कि मेरी आंख निकाल ले और उसके बदले में मेरे बेटे की आंख डाल दे। माँ ने कहा था, बेटे मेरी आंख मेरे ऐबों से नहीं टूटी थी, बल्कि सच तो ये है कि जिस आंख की वजह से तूने माँ से रिश्ता तोड़ दिया है, जिस आंख की वजह से तूने माँ का घर छोड़ दिया है, जिस आंख की वजह से तूने माँ से मिलना ऐब समझा है, वो बेटे किसी और वजह से नहीं, बल्कि मैंने अपनी आंख तेरे बदले में दी है। तब जाके आज तू दोनों आंखों से देख रहा है। मगर अफसोस, जब तू मेरे पास आएगा तो पछताने के सिवा तेरे पास कुछ नहीं होगा। ए मेरे बेटे, मैं दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन मेहरबानी करना अपने दिल से माँ की नफरत निकाल देना। जैसी हदीस ने पढ़ा है, तोड़ लगाई है, जाके पता किया मेरी माँ कहाँ है, का कब्रिस्तान चला जा। अल्लाह अकबर। गया कब्रिस्तान, जाके माँ की कब्र से लिपट के रोया। रो कहता, माँ खता हो गई है, माफ कर दे। जैसी बेटे ने सिसकना शुरू किया है, कब्र से आवाज आ रही थी, ए बेटे किससे माफी मांग रहा है? मैं तेरी माँ हूँ, तू तो आज आया है और मैं परसों से तेरे आने का रास्ता तक रखी थी, आज नहीं। अगर परसों पहले आ जाता या कभी ना आता तो मैं माँ हूँ, मैंने तेरे आने से पहले तेरी सारी खताओं को माफ कर दिया। नारे तकबीर।